हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज को ही स्टार्ट कर रखा है हमने। 5.1 एक्सरसाइज चल रही है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से। आज क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में आई होप बेसिक सीखा हो आपने, बहुत छोटा सा बेसिक है, बहुत इजी इजी सवाल है। ऐसे मान लीजिए हम इक्वेशंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, बस साइन सिंबल अलग होगा, बाकी सॉल्व वही चीजें कर रहे हैं जो हमने क्लास 8 9 में पढ़ा है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल वाली वही चीजें चल रही हैं, बहुत इजी तरीके से समझाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई होप सब लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे सारी चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है? सॉल्व द इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 6 फॉर रियल एक्स। एक्स के लिए निकालना है। अब देखिए पहला सवाल है, 4x प्लस में 3 है, ये लेस है 5x प्लस में 7। अब आप में मैंने एक चीज और भी बताई थी लास्ट क्लास में कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करा जा रहा है तो वहां पर इनइक्वालिटी का जो सिंबल है ना वो चेंज होगा। ये ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, है ना, वो चेंज होगा। अब देखो ध्यान से भाई, ये 5x तो इधर आएगा और ये कांस्टेंट एक साइड में ले जाएंगे, हम यही करेंगे। तो 4x माइनस में आ गया 5x, लेस देन किससे? सॉरी, ये थोड़ा ऊपर लग गया मेरे से, बट ध्यान से समझो, इनइक्वालिटी बहुत इजी सब्जेक्ट है ना, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये। लेस देन किससे होगा? 7। अब ये 3 उधर जाएगा। तो जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते थे भाई लोग, क्या करते थे कि जब भी हम इक्वल के इधर उधर छेड़छाड़ करते थे, यानी कि किसी वेरिएबल को इक्वल के उधर ले जाते थे, किसी कांस्टेंट को वेरिएबल के इधर उधर ले जाते थे, तब हमारा सिंबल चेंज होता था, साइन चेंज होता था। वही यहां पर कर रहे हैं। 7, अगर ये 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये तो आएगा माइनस का x और लेस देन आएगा 4। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें तो पॉजिटिव x की वैल्यू बतानी है और इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई माइनस। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का x हो जाएगा, लेकिन ये सिंबल चेंज हो जाएगा। अब ये सिंबल ग्रेटर लग जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा माइनस का 4। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या आई है कि x हमारा क्या होना चाहिए? -4 से बड़ा। अब मैं एक नंबर लाइन पर भी बताता हूं इसको कि -4 मैंने यहां पर देख लिया, मानो इधर है माइनस इंफिनिटी, इधर है प्लस इंफिनिटी। अब -4 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव साइड में जा रहा है, ये वाला हमारा x की सारा रीजन ही आएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू लिखूंगा ना तो x बिलोंग किससे करेगा? x बिलोंग करेगा -4 से इनफाइनाइट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहां भी इसको छोड़ सकते हैं, ये भी आपका सही गलत नहीं होगा कभी भी, इसको भी सही माना जाएगा। या फिर इंटरवल, भाई -4 काउंट नहीं होगा, -4 से तो बड़ा चाहिए, तो -4 भी ओपन इंटरवल में आएगा और इनफाइनाइट भी ओपन आ जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। माइनस वाला यूज करना भी सीख लिया आपने कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, 3x माइनस में 7 है, ग्रेटर देन 5x माइनस 1, ये हमें दे रखा है इस सवाल में। अब वही चीज यहां करेंगे भाई, इसको इधर लेकर आएंगे तो 3x माइनस 5x ग्रेटर देन -1। अब ये 7 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। माइनस का 2x आ गया ग्रेटर देन 6। अब मैं प्लस का 2x करूंगा तो लेस देन, सिंबल चेंज होगा -6। तो x लेस देन किससे होगा भाई? इसको भी काट दीजिए, -3 से छोटा होगा। नंबर लाइन पर देख लो ताकि समझ में आ जाए आपकी चीजें। ये -3, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। छोटा का मतलब होता है ये वाला रीजन। तो x बिलोंग्स टू कहां करेगा? माइनस इनफाइनाइट से लेकर -3। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप ये वाला भी आंसर यहां पर छोड़ सकते हैं, आप यहां तक भी पहुंच के छोड़ सकते हैं, दोनों सही आप लोगों के हैं। चलो, आई होप समझ में आया होगा। अब थोड़ा सवाल आ गया है डिफरेंट, क्योंकि अब इक्वल भी साथ आ रहा है, तो सेम कोई चेंज नहीं होगा, बहुत सरल है। बस इंटरवल जब लिखोगे ना आंसर, वहां चेंज आएगा एक। 3 इंटू में x-1 लेस देन इक्वल टू है 2 इंटू में x-3। अब आगे चेक करिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2x आ जाएगा, माइनस का 6। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है। अब x एक साइड में कर लीजिए और हमारे जो कांस्टेंट है वो एक साइड में कर दीजिए। तो भाई 3x है, ये 2x इधर आएगा, माइनस का 2x लेस देन इक्वल टू माइनस का 6 है और प्लस का इधर आएगा 3 हो जाएगा मेरे पास। अब हम क्या करेंगे, जो x होगा ना प्लस का आएगा पहले से ही, लेस देन इक्वल टू किससे होगा? -3 से। अब नंबर लाइन देखो, नंबर लाइन बना लो इस सवाल के लिए भी, सिंपल सा सवाल है, ये हार्ड सवाल नहीं है। -3 है, ये माइनस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट है। अब देखो -3 से छोटा, भाई इस साइन को देखना है, x छोटा है, जिसकी साइड मुंडी होती है वो छोटा होता है, तो x छोटा है -3 से, तो मतलब ये वाला रीजन लेके चलना है। लेकिन वो इक्वल भी हो सकता है -3 के, ये भी बोल रहा है, यही चेंज होगा बस इस सवाल में। तो आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -3, बट इंटरवल क्लोज आ जाएगा।
क्लोज क्यों आया? क्योंकि -3 के बराबर, यानी कि -3 भी काउंट हो रहा है इस इंटरवल में। यही बस चेंज आना था इस सवाल में। अब ये सवाल आपका होमवर्क रहेगा। सभी लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर इसका आंसर ये आ रहा है, जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्योंकि खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो खुद भी ज्यादा से ज्यादा निकालो, तब ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। क्योंकि आगे जो इसमें सवाल आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 17 से, वो लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं निकालते हुए साथ साथ में चलिए आप सभी लोग। चलो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से मैं समझा देता हूं, 10 आप खुद करेंगे क्योंकि दोनों सेम है। यहां पर देखिए x है, प्लस में x बटे 2 है, प्लस में x बटे 3 है, लेस देन 11 है। सिंपल सी बात है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना ही पड़ेगा। एलसीएम 6 आएगा, ऊपर आ जाएगा 6x, प्लस में 3x, प्लस में 2x, लेस देन टू 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, ये वाले को आप ऐसे समझो कि ये इक्वल ही है, ठीक है। और इक्वल को जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही चलना है इसमें भी। अब ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 और 2 क्या हो जाएगा 11x लेस देन टू 66। भाई 6 को इससे करेंगे 66 आएगा। x इज लेस देन टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब x क्या है, लेस देन, इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस देन है। ये 6 मेरे पास आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। 6 से छोटा मतलब ये वाला रीजन काउंट होगा। अब x बिलोंग्स टू मैं लिखूंगा माइनस इनफाइनाइट से 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर यहां पर सवाल में आता x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो मेरा आंसर आता माइनस इनफाइनाइट टू 6 और इंटरवल ये वाला आ जाता। तो बस इतना ही चेंज होगा ऐसे सवालों में। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, 8 भी इसके जैसा था। दोनों आप लोगों को करना है, कमेंट करके आंसर बताने हैं। बड़े सिंपल सिंपल सवाल आप लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। अब ये वाला सवाल ध्यान से समझिएगा, इसमें भी वही चीजें होंगी, थोड़ा सा लेंथी सवाल हो जाते हैं कई बार ये। लेस देन इक्वल टू और 5 2 माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा 3। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो 3x माइनस में 6 बटे 5, लेस देन इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस 5x बटे में 3। अब ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 6 से, लेस देन इक्वल टू होगा 5 10 माइनस 5x। थोड़ा और सोल्व कर दीजिए, 3 3 9x माइनस 6 3 18, लेस देन इक्वल टू 5 ढाई 50, 5 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, माइनस का 25। अब इस देखिए माइनस का 25x। अब थोड़ा रीअरेंज करो तो ये हो जाएगा 9x प्लस का 25x, लेस देन इक्वल टू 50 प्लस में 18। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 34x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 68। अब आपको पता है कि ये 2 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, तो x मेरा क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। यानी कि मेरा x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट से और 2 तक करेगा, बस इंटरवल में ये वाली चीज आ जाएगी। क्योंकि नंबर लाइन पर जैसे ही आप इस सवाल को करोगे तो प्लस का 2 यहां होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, प्लस इनफाइनाइट होता है, और लेस देन इक्वल टू 2 ये वाला रीजन आएगा। तो इस रीजन का आंसर आप लोगों को लिख के बताना होगा। सिंपल सा सवाल है, और आई होप ये वाले सवाल तो सबको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट जरूर करो और लाइक जरूर करके जाया करो। जो भी बच्चा क्लास देख रहा है ना भाई, लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका एक लाइक है ना बड़ा मोटिवेशन वाला हुआ मेरे लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 1/2 है, 3x बटे 5 है, प्लस 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 है, x माइनस 6 है। थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, 1/2 ऐसे कैसे रखो, एलसीएम ले लो 5, ये आ जाएगा 3x प्लस में 4 पंजो 20, ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन में 3, ऐसा लिख लिया मैंने। थोड़ा और सिंपल कर लीजिए, 3x प्लस में 20 अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, यानी कि 5 दूनी 10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है x माइनस 6 अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, बस यही करना है। तो 3 इंटू में 3x प्लस में 20 आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इंटू में x माइनस 6 आएगा। 3 3 9x होता है, प्लस 3 दूनी 6 60 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 10x माइनस 60। अब देखो रीअरेंज कर लो, ये इधर आएगा, यानी कि 9x माइनस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60 आ जाएगा, ये 60 उधर जाएगा, तो माइनस का तो x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 120।
अब माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि प्लस का एक्स चाहिए, तो प्लस का करेंगे तो सिंबल चेंज होकर ये भी प्लस का आ जाएगा। अब यहां पर हमारा आंसर आया है कि x जो है ना वो लेस देन इक्वल टू 120 है। तो अब इसको इंटरवल में कमेंट करके बता देना कि सर लिखेंगे कैसे। बड़े सिंपल सिंपल सवाल बता रहा हूं आपको, बहुत इजी इजी सवाल हैं ये वाले, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 14 सेम है। आप लोगों को एक सवाल मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहा हूं, 14 आप खुद करेंगे। ट्वाइस ऑफ 2x प्लस में 3 माइनस 10 लेस देन है 6 ऑफ x माइनस 2। थोड़ा सिंपल कर लीजिए, तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दिए 6 माइनस का 10 लेस देन है 6x माइनस 12। तो अब देखो ये x तो इधर जाएगा और ये सारे इधर चले जाएंगे, या फिर ऐसे कर लो 4x आएगा माइनस का 4 आएगा लेस देन 6x माइनस का 12। 4x माइनस 6x, भाई ये 6x उधर जाएगा माइनस का होगा, माइनस का 12 प्लस 4, आंसर आ जाएगा माइनस का 2x लेस देन हमारा है माइनस का 8 से। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास 2x ग्रेटर देन 8 आ जाएगा, x ग्रेटर देन आएगा 4। अगर x ग्रेटर देन 4 है, ये 4 आ गया, ये माइनस इनफाइनाइट आ गया, प्लस का इनफाइनाइट आ गया, ग्रेटर देन 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू। अब इक्वल वाला साइन नहीं आ रहा है, मतलब ओपन इंटरवल आएगा इसमें, सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जहां पर इक्वल आता है सवाल में ना वहीं पर क्लोज इंटरवल आने के चांस है, अदरवाइज नहीं आएंगे। सिंपल से लॉजिकल सवाल है ये वाले। अब एक सवाल और बता देता हूं, चलो मैं 16 वाला बता देता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल दिखने में है, 15 वाला फिर सेम ऐसे कर लेना, ठीक है। अंतिम सवाल हमारी आज की इस क्लास का, और बहुत इजी सवाल थे आज भाई। 2x माइनस 1 है, अपोन में 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू है 3x माइनस 2 अपोन में 4 माइनस 2 माइनस x अपोन में 5। तो अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एलसीएम इसका ले लीजिए 20, पहले एलसीएम लीजिए 20, तो ये तो आएगा 4 पंजू 20 और 3x माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 5 चौके 20 2 माइनस x आ जाएगा। तो एक तो है 2x माइनस 1 अपोन में 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिए 15x माइनस 10 माइनस 4 दूनी 8 और प्लस में माइनस माइनस प्लस का 4x आ जाएगा बटे में 20। थोड़ा और सिंपल कर लीजिए इस सवाल को, यहां पर कर देता हूं थोड़ा सा सिंपल सवाल। देखिए 2x माइनस 1 तो रहेगा ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 15 और 4 कितने होते हैं 19x आएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 10 और 8 18 बटे में 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 दूनी 40x आएगा माइनस 20 आएगा, 3 को करेंगे 19 तिये 57 होता है, x माइनस 18 तिये 36 18 तिये 54, 18 दूनी 36 18 तिये 54। थोड़ा सिंपल, ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा, तो 40 में से 57 गया, माइनस का 17x आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का हमारे पास आएगा 34, क्योंकि 20 उधर जाएगा तो प्लस का होगा। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पर सोल्व मत कर देना आप लोग कि माइनस से माइनस काट दो, आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चेंज हो जाएगा सिंबल, x की वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल टू 2। बस यहां पर आप इंटरवल में लिख देना इस सवाल को। अब इस सवाल में इक्वल का भी सिंबल आ रहा है, यानी कि लेस देन और इक्वल दोनों साथ आ रहे हैं, तो क्लोज इंटरवल आएगा इस सवाल में। और नंबर लाइन बना लो, मान लो ये 2 है, ये माइनस इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट है, अब x 2 से छोटा है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो उम्मीद करूंगा भाई ये सारे सवाल आप सभी बच्चों पार्टी ने समझा होगा। मॉर्निंग 8-9 बजे ये क्लास अपलोड होती है, इसकी वीडियोस अपलोड होती हैं। मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास भी लेकर आऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास भी लेकर आऊंगा, और क्वेश्चंस वाइज भी मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन को एक वीडियो में बना के बताऊंगा आप सभी लोगों को, ताकि आप लोगों को और बेहतर क्लियर हो सके। चलो, जय हिंद जय भारत।